नमस्कार मेरे युवा साथियों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनार जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं भाग 19 के बारे में, संघीय जो कार्यपालिका उससे संबंधित, जिसमें राष्ट्रपति के बारे में जिक्र करेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति से संबंधित हमने अनुच्छेद पूरे पढ़े थे। अब उसके बाद में इनमें कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स किस प्रकार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं उसके बारे में सविस्तार व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटी सी जानकारी, एजुकेशन ग्रुप के अंदर आप कोई मेरे युवा साथी भाई बहन जुड़ना चाहते हैं वो हमें मैसेज जरूर करें, जिसके माध्यम से कोई भी पीडीएफ से संबंधित हो या कोई एजुकेशनल जानकारी हो या कोई वैकेंसी से संबंधित जानकारी हो, वो आपको एक लिंक के माध्यम से और कोई वीडियो अच्छा आप देख सकें, आपके लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है दोस्तों, जो आज के समय में हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी एक शिक्षा का माध्यम अपना सकते हैं, जिसके माध्यम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति से संबंधित। तो संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति शब्द है। राष्ट्रपति शब्द से तात्पर्य है, ठीक है दोस्तों, सबसे पहले संघीय कार्यपालिका शब्द भारतीय संविधान के अंदर संघ शब्द कौन से देश के संविधान से लिया गया ये हमें पता होना चाहिए। तो उसमें एक छोटी सी ट्रिक्स जो बताई थी, यानी कनाडा के संविधान से संघीय शब्द यानी संघ शब्द लिया गया। अब बात आती है राष्ट्रपति से संबंधित। राष्ट्रपति यानी भारतीय संविधान के अंदर राष्ट्रपति क्या होता है? एकता, अखंडता व सुदृढ़ता का प्रतीक। सुदृढ़ता का प्रतीक कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है, यानी किसी राष्ट्रपति होता है। इसमें जो पूछने लायक है वो प्रश्न आपको इसके बारे में बताऊंगा। ऐसे तो राष्ट्रपति के बारे में कम से कम 4 वीडियो में करें तो भी पूरा नहीं होता है, लेकिन जो जानकारी जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर उसके बारे में जिक्र करेंगे। अब रही बात है अनुच्छेद के बारे में, मैंने छोटी सी जानकारी दी थी। अनुच्छेद 52 के अंदर क्या लिखा है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 के अंदर है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। अब रही बात अनुच्छेद जैसे 53 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 53 के बारे में कार्यपालिका से संबंधित, यानी राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका उसकी शक्ति के बारे में अध्ययन किया गया। तो अनुच्छेद 52 पूछ सकते हैं, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद किसके अंदर कहा गया? अनुच्छेद 52 के बारे में बताया गया, 52 के बारे में। तो 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है आगे अनुच्छेद 54 के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अंदर क्या कहा गया है? राष्ट्रपति से संबंधित है और राष्ट्रपति के बारे में उनकी जो निर्वाचन पद्धति के बारे में, निर्वाचक मंडल के बारे में, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। ठीक है। तो निर्वाचन के अंदर हम बताएंगे आपको कि कौन जो निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। 70वें जो संविधान संशोधन है उसके तहत दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य को शामिल किया गया है। और राज्यसभा और इनके जो मनोनीत सदस्य इसके अंदर इनके राष्ट्रपति के चुनाव में अंदर शामिल नहीं होते। ठीक है दोस्तों। अगर अनुच्छेद 58 है, अनुच्छेद 58 के बारे में, अनुच्छेद 58 क्या है? राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में। राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताया गया है। योग्यता। अब राष्ट्रपति की योग्यता में क्या है? वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहली योग्यता नागरिक हो। ठीक है। उसके बाद बात आती है सेकंड नंबर पॉइंट, उम्र के बारे में। कई बार एग्जाम पूछे गए 35 वर्ष से ऊपर। ठीक है। 3 नंबर बात आती है लोकसभा के सदस्य चुनने की, लोकसभा सदस्य होने की शर्त पूरी करना आवश्यक है, यानी लोकसभा सदस्य के रूप में उनको निर्वाचित होने की जो शर्तें उनको आवश्यक है। अब रही बात दिवालिया न हो, दिवालिया पागल नहीं हो, भगोड़ा भी घोषित नहीं हो, ऐसे
जो नियम के अकॉर्डिंग जो आगे पढ़ेंगे उसमें ज़्यादा सविस्तार दिया गया है। अब रही बात है आगे राष्ट्रपति संबंधित ये पूछ लिया, आपको ज़्यादातर उम्र के बारे में जिक्र ज़्यादा पूछा। तो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की उनको योग्यता होनी चाहिए, यानी निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये पूछ ली। अब उसके बाद में जैसे राष्ट्रपति के जो वेद मतों के बारे में बताया गया है, जमानत राशि के बारे में ये भी सवाल पूछा जाता है, जमानत राशि के बारे में, जमानत राशि राष्ट्रपति चुनाव। अब उसके बाद में जैसे हम राष्ट्रपति की जो शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, सामान्य शक्ति और एक आपातकालीन शक्ति है। सामान्य शक्ति के अंदर वित्तीय शक्तियाँ हैं और बहुत सारी जो शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, जो सामान्य शक्ति के में वित्तीय है या आपातकालीन है। और राष्ट्रपति के द्वारा जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं, आपातकालीन के अंदर क्या कौन कौन सी है? राष्ट्रीय, जो आपातकाल लगाना हो देश के अंदर, आंतरिक जो युद्ध विद्रोह होने के जो आशंका है उस समय राष्ट्रपति क्या लगाता है? राष्ट्रीय आपात लगाता है। फिर राष्ट्रपति के द्वारा राज्य आपातकाल लगाया जाता है, उसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन लगाना, अनुच्छेद 356 के बारे में, और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के बारे में। ये 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब उसके बाद जमानत राशि के बारे में, जमानत राष्ट्रपति चुनाव के लिए जमानत राशि है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए जमानत राशि के रूप में, राष्ट्रपति चुनाव के लिए जमानत राशि। अब जमानत राशि है वो है 15,000। राष्ट्रपति चुनाव के समय जमानत राशि है 15,000 रुपये है। कितने दोस्तों? 15,000 रुपये है। अब रही बात है 15,000 राशि कब जमानत राशि के रूप में उनको जब्त की जाती है? जब कोई भी सदस्य राष्ट्रपति चुनाव लड़ता है, उसको वेद मतों का 1/6, यानी वेद मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं हो तो राष्ट्रपति की जमानत राशि यानी राशि जब्त कर ली जाती है, जब्त कर ली जाती है। यह है, ठीक है। अब रही बात जो इम्पोर्टेंट मेन जो आपको बताया था मैंने, राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की पद्धति के बारे में, तो अनुच्छेद 54 के बारे में, 54 के अंदर राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य उसके चुनाव के अंदर भाग लेते हैं। एक तो फर्स्ट है अनुच्छेद 54 के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव आनुपातिक मतदान पद्धति के तहत, तो उसमें आते हैं संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य। जैसे मान लो निर्वाचित सदस्य के अंदर कौन है? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कुल वेद मतों के बारे में बात करेंगे। कुल वेद मत बटा 2+1, ये राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडली का एक फॉर्मूला, ये भी पूछा जाता है। राष्ट्रपति के कुल निर्वाचित वेद मतों का जो सूत्र है वो कौन सा निम्नलिखित में, ऐसा पूछा जाता है। ऐसे अकॉर्डिंग एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। रीट के लिए भी आपके फायदेमंद है, पटवारी के अंदर भी पूछ सकते हैं। और एक बार ये भी पूछा पटवारी के अंदर, जो पिछले एग्जामों के अंदर जो ऑल एग्जाम व्यू के अंदर देखा था, 15,000 जो जमानत राशि उसके बारे में, ठीक है। हमें कुल वेद मत है लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य इसके अंदर शामिल होते हैं। अब उसके बाद में अब रही बात है 70वें संविधान संशोधन, उसके तहत क्या है? राष्ट्रपति के जो निर्वाचन है उसके अंदर दिल्ली एवं पुदुचेरी के जो केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं, यानी दिल्ली और पुदुचेरी। उसके बाद में आगे बात करते हैं अगला पॉइंट्स, दिल्ली व पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। और राष्ट्रपति का जो बेसिकली जो थ्योरी के अंदर होने के बाद में इनकी पर्सन बैंक के बारे में करेंगे। लगभग 100% आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और 100% आप अच्छी तरीके से तैयार करना अलग अलग वीडियो के माध्यम से, जिससे एक भी बार जाने का कोई चांस नहीं है। बिल्कुल दोस्तों देखना, आप राजस्थान पुलिस में मैंने बताया था और पूरा हूबहू सेम आया था करंट जीके के अकॉर्डिंग। तो आप इसके अंदर क्या करना, सबसे पहले मेन चीज़ है राष्ट्रपति संबंधित जो मेन थ्योरी है, उसके बाद में पर्सन बैंक तैयार करना।
एजुकेशनल ग्रुप से जुड़ जाना, तो आप हर वीडियो का लिंक आपको पता चल जाएगा। और या हमारे जो चैनल है देवड़ा कोचिंग सेंटर बनार जोधपुर, उसमें मेरी फ़ोटो भी लोगो लगा हुआ है, वो भी पता चल जाएगा। और लगभग 108 से 12 वीडियो है जिसपे स्टेनोग्राफी हिंदी और हिंदी व्याकरण, करंट अफेयर्स, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और आरबी लेकर सर के द्वारा मैथ्स के टॉपिक्स, ऐसे मतलब पूरे जो कंटेंट दिए हुए हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति से संबंधित उनके दिल्ली और पुदुचेरी के जो सदस्य हैं, दिल्ली व पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये राष्ट्रपति के क्या है, निर्वाचित सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति चुनाव के अंदर शामिल होते हैं। अनुच्छेद 54 के बारे में 54 के अंदर इनका पूरा जिक्र मिलता है और क्षेत्रीय संविधान संशोधन 1992 के तहत इसमें पूरी जानकारी दी हुई। अब रही बात आगे, उसके बाद में मैंने इसके से जो पहले 18 वीडियो करवाया था उसके अंदर मैंने अनुच्छेद के बारे में सविस्तार बता दिया था। अब जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब बात है राष्ट्रपति जो किस किस पद के उम्मीदवार की नियुक्ति करता है उसके, जैसे मान लो संघ के जो मंत्रियों की नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त पदाधिकारी। अब नियुक्त पदाधिकारी कौन है, जैसे मान लो संघ के मंत्रियों या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति। अब रही बात अगला पॉइंट्स, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति। ठीक है दोस्तों, फिर आगे मुख्यमंत्री, यानी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि भाई निम्नलिखित में राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित सदस्य के रूप में किस यानी नियुक्ति किसकी की जाए। जैसे मान लो कोई राज्य के राज्यपाल के बारे में हो, या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश है, या भारत के महान्यायवादी है, महालेखा परीक्षक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। जैसे मान लो भारत के महान्यायवादी। अब इसके बारे में भी हम कंप्लीट करेंगे, यानी इसके बारे में जो संघीय कार्यपालिका है इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और उसके बाद में जैसे मान लो उपराष्ट्रपति है, भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल है, उसके बारे में जो भी मान लो एग्जाम के अंदर अनुच्छेद के बारे में पूछ सकते हैं उसके बारे में भी बताएंगे आपको। और पर्सन बैंक तो आप जरूर देखना, पर्सन बैंक ऐसे सविस्तार बताऊंगा जिसमें 1% के लगभग 3% आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत के महान्यायवादी, उसके बाद में उच्च व उच्चतम न्यायालय, उच्च व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति यह किससे होती, राष्ट्रपति के द्वारा। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति और राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। अब 5 नंबर की बात करते हैं, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, अब उस प्रकार अगला ऐसे मतलब सवाल पूछे जाते हैं कि राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है या मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है, उसमें कंफ्यूजिंग सवाल होता है। तो राज्यों के जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। अब जैसे निर्वाचन आयुक्त के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक है, राष्ट्रीय जो महिला आयोग है, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक जो आयोग है उसकी नियुक्ति, उसमें अध्यक्ष है या कोई सदस्य है, अध्यक्ष या सदस्य है, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
ठीक है। अब जैसे मान लो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है या उनके सदस्य है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष या सदस्य हो, मान लो कोई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य हो, उसके बारे में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें पूरा बताएंगे। और उसके बाद में जो हमारी पर्सन बैंक होगी उसमें सविस्तार बताएंगे। और करंट अफेयर्स से संबंधित इनके मेन जो अध्यक्ष कौन है, अभी वर्तमान समय में कौन है, रिक्त कौन सा है, कितने नंबर पर कौन सा जो अधिकारी है, अध्यक्ष है, उसके बारे में भी हम सविस्तार पढ़ेंगे। जैसे वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है उनके सदस्य की नियुक्ति, मुख्यमंत्री के नियुक्ति से संबंधित विचार विमर्श करते न्यायाधीश से, ये सब जो संपूर्ण प्रक्रिया है जो राष्ट्रपति के माध्यम और ये पर्सन बैंक के माध्यम से भी करेंगे। और राष्ट्रपति से संबंधित जो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, शक्तियां के बारे में, जैसे एक सामान्य शक्तियां हैं, दूसरों आपातकाल वाली, सेकंड नंबर है आपातकालीन शक्तियां। सामान्य शक्तियां में यही कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये जो शक्तियां है उसके अंदर ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं। जैसे मान लो सेकंड नंबर है आपातकालीन, इसके अंदर सवाल लगभग पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। आपातकालीन जो शक्तियां हैं उसके बारे में, जैसे आपातकालीन शक्तियां हैं उसमें फर्स्ट के बारे में राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 352 ये पूछा हुआ राष्ट्रीय आपातकाल कब, जैसे देश के अंदर युद्ध है, कोई बाह्य आक्रमण है, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लगाना अनिवार्य होता है। और वो एक बार में 6 माह तक लगाया जाता है। कितने माह तक? और राष्ट्रपति चाहे तो उसको संसद को अनुमोदन करके उसको बढ़ा भी सकती है 6 माह तक के लिए। फिर बात आती है सेकंड नंबर रोल, राष्ट्रपति के बाद में आता है, उसके बाद में राष्ट्रपति शासन कहाँ लगता है? राज्य की जो कानून के हिसाब से राज्य का सुचारू रूप से संचालन नहीं हो पाता है उस समय क्या है, राष्ट्रपति शासन लगता है। और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत है, अनुच्छेद 356। और इस पर सवाल कैसे पूछा जाता है, जो हम पर्सन बैंक के माध्यम से करेंगे। और एजुकेशनल जो ग्रुप्स नंबर है 9001154316। ठीक है। अब रही बात 3 नंबर, राष्ट्रपति शासन में क्या होता है, जो अभी बताया था मैंने, राष्ट्रपति शासन का अर्थ होता है कि संविधान के नियमों के विपरीत, नियमों के अनुसार राज्य की जो कानून व्यवस्था नहीं चल पाती है उस समय राज्यपाल क्या करता है, राष्ट्रपति शासन के लिए अनुमोदन करता है। और राष्ट्रपति शासन 6 माह से लगभग 3 साल तक लगा सकता है, 3 साल तक। और कब कब लगा था उसके बारे में पढ़ेंगे। अब रही बात है, जैसे मान लो आपातकाल की बात करते हैं, आपातकाल 3 बार लगा था, 1962, 71 और युद्ध के अंदर। ठीक है। और उसके बारे में जो बताएंगे आपको पर्सन बैंक के हिसाब से। ठीक है दोस्तों। अब इस प्रकार जैसे मान लो राष्ट्रपति शासन में कई बार यह भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। अब तीसरा नंबर है वित्तीय आपातकाल, जो अभी तक नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल, देश के अंदर महामारी है या अकाल की परिस्थितियों की वजह से क्या वित्तीय आपातकाल लग जाता है, तो वित्तीय आपातकाल के अंदर जो मेन परिभाषा है उसके बारे में बताएंगे। तो वित्तीय आपातकाल का अर्थ होता है कि उस समय क्या होता है, देश के अंदर इतनी आंतरिक स्थिति खराब हो जाती देश की, जिससे क्या है कि कर्मचारियों को वेतन देना और गरीबों को उनको सामर्थ्य देना बहुत मुश्किल हो जाती। उस समय क्या करते हैं कि राष्ट्रपति के हिसाब से क्या वित्तीय आपातकाल लगाते और कर्मचारियों का वेतन स्थगित किया जाता है कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए। तो इसका मतलब होता है वित्तीय आपातकाल। और अनुच्छेद 360 के बारे में इसमें पूरा विवरण बताए गए। अनुच्छेद 360 के अंदर वित्तीय आपातकाल का जिक्र किया गया और राष्ट्रपति ही लगा सकता है वित्तीय आपातकाल। और राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगा था और राष्ट्रपति शासन कब कब लगा था। और जैसे राजस्थान की बात करेंगे स्पेशल, और केंद्र की बात करेंगे स्पेशल, तो उसमें हम पर्सन बैंक के माध्यम से करेंगे, आपके सरल तरीके से प्रश्न उतार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक सीमित समय के अंदर आपका पूरा करवाएंगे। और ये जो चारों टॉपिक है उसमें राष्ट्रपति हो गए। अब राष्ट्रपति का जो पर्सन बैंक करेंगे उसके बाद प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगला वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।